किस किस के प्रिंसिपल से आप लोगों का? फर्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल, सेकंड हेनरी फ्योल एंड फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट इज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, sixth, subordination of individual interest to gain. Seventh, eighth, ninth, scalar chain. 10, 11, 12, 13, 14. 14 मेरे पास क्या थे? प्रिंसिपल्स. 14 क्या थे? 4 मेरे पास क्या थी? टेक्निक. और 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल. 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ. हाँ बेटा, सारे साथ बोल रहे थे, आगे थी आवाज. मैनेजमेंट इज अ साइंस. सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड, cooperation not individualism. Fourth, development of each and every personnel to its greatest efficiency and prosperity. किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यार? प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर. कम ऑन प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. तो टोटल मिला के सर जी सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम लोगों ने 2 लोगों के प्रिंसिपल्स कर रहे हैं. 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के और 8 टेक्निक्स और प्रिंसिपल प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर के. जो कि हेनरी फ्योल थे हमारे पास कौन? माइनिंग इंजीनियर. और एफ.डब्ल्यू. टेलर थे हमारे पास साइंटिस्ट, जिनके लोगों को मैनेज करने के लिए अलग अलग क्या थे? प्रिंसिपल्स. क्या थे स्टूडेंट्स? तो जरा मेरे साथ बोलना प्लीज, मेरी बात सुनना. There are 2 definitions of management, that is the traditional definition and, come on, traditional definition and, according to the traditional definition management is an, yes, according to the traditional definition management is an, and according to the modern definition management is a process of getting work done with and through others efficiently and. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो? किसी से काम करवाना. तू जितना मर्जी कोशिश कर ले किसी से काम करवाने की, ऐसा हो सकता है कि जो तू सोच रहा है वैसा ना हो. क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट कैसा है? और एनवायरनमेंट डायनेमिक का मतलब एनवायरनमेंट में बार बार क्या आ रहे हैं? चेंजेस. क्या आ रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक. कैसा एनवायरनमेंट? तो एक काम कर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. इट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड, अरे इंटरनल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में है. इंटरनल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में. और इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में, मेरे पास कुछ क्या थे? प्रिंसिपल्स यार. क्या थे? बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है. और वो प्रिंसिपल्स हम लोग फिनिश कर चुके थे. उसके हम लोग लास्ट क्लास में केस स्टडीज भी कर रहे थे और अपने पार्ट से भी, अपने बुक से भी उस नेचर को खत्म कर रहे थे जी. प्रिंसिपल्स आप लोगों के पास इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, बेटा तेरी लास्ट क्लास है बस. अब मैं इसके अलाउ नहीं करूंगा कभी भी. 5:15 में तू आ रहा है क्लासेस के लिए. क्या यार वेस्ट कर रहा, टाइम पैसा दोनों चीजें. यहां बैठ सामने एकदम. मैंने आज आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट. इस मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Principles of management is the second chapter of first part. Marketing management is the second last chapter of second part. But marketing management and principles of management, both these chapters are totally depend upon your projects. आपके अगर प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के ऊपर बनेंगे जी. एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो जब स्टार्ट करेंगे जरा उसके बारे में तब बात करेंगे. मैं जरा आज मेरा मन है थोड़ा सा कि दोबारा से उस नया चैप्टर पे जाने से पहले केस स्टडीज दोबारा से कुछ देखी जाए एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. आप सब बच्चों के पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज है. मेरे को लगा चल जाने से पहले एक बार दोबारा देख लेते केस स्टडीज. बिना 100 केस स्टडी करे बिना नए चैप्टर पे चले मत जाया करो, तब जाके चैप्टर समझ आएगा. लास्ट क्लास में आधे बच्चों के पैरेट फ्लाई हो गए थे. अभी सिर्फ 60 क्वेश्चन सीखे थे. 1 घंटे में 35 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, 35. और आंसर भी सबको पता है जी. सेंड भी कर दिए सारे आंसर, चेक भी कर लिए होंगे. तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा तनिष एक बार देख लेते हैं कौन है ये भाई साहब. हाँ जी बोलना जरा, कौन है? हाँ जी कौन है? राजीव. राजीव कौन है? मिडल मैन लेवल मैनेजर. कौन है? He keeps all his subordinates under a lot of,
His employees, however, complained about wastage of an effort as they say nothing is being assigned a proper place and no proper. हर इंसान और हर चीज की अपनी एक, हाँ जी, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे जी. नेक्स्ट, राजेश वांट्स टू बिकम एन, अरे बोलना पड़ेगा, राजेश वांट्स टू बिकम एन. फॉर दिस ही रीड्स मेनी मैनेजमेंट. भाई वो मैनेजर बनना चाहता है तो रीड कर रहा है कौन सी बुक्स? मैनेजमेंट बुक्स. कौन सी बुक्स? So after reading the various broad and general guidelines, he prepares himself to apply them and make his work more meaningful. The necessary outcome will be his improved output. उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, समझ आया, उसका आउटपुट इंप्रूव हुआ. Which concept of management has been highlighted here? Yes, management is a theoretical body of knowledge. Management क्या है? Theoretical body of. Yes, ma'am. Management is in pure art, inexact science and not at all profession. Pakka employment is a company which takes care of the fact that the confidence of the employee should always be at a peak. Confidence. For this, they give a surety to their employees for the employment for a, oh, देखो निकालेंगे नहीं, अपना बेस्ट दे. Stability of personnel, stability of, सबको अपना परफेक्ट टाइम देना चाहिए शो करने के लिए, याद है ना? नहीं तो बेमतलब है ना, लेबर टर्नओवर कॉस्ट बढ़ जाएगी. कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? यस, कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल है? स्टेबिलिटी ऑफ, बोल नहीं रही भूमिका, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल. विच द वर्कर ऑफ अ कंपनी, द वर्कर ऑफ अ कंपनी हु आर 15 नंबर्स. लास्ट क्लास में फरमान हम लोगों ने यस बोला था कि हम लोग हाफ ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका आंसर क्लियर हो रहा है मुझे हाफ ऑफ क्वेश्चंस में. ध्यान लगाओ सर प्रिंसिपल्स के ऊपर. द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी हु आर 15 नंबर्स हु आर कंप्लीटिंग अ टारगेट ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ अ गुड to be manufactured. Due to the dengue fever, 7 workers turned absent. Now the manager called a meeting and asked for a solution. The workers decided to divide the target among the remaining 43 workers who were present. अरे क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, मैनेजमेंट का फंक्शन पूछा है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पूछा ही नहीं. And there are 5 functions of management. The first function is संडे को नहीं आया ना मॉर्निंग में, क्यों? अरे तो यार तेरा पार्ट में कवर कैसे होगा? द फर्स्ट फंक्शन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. हाँ जी, तो यहां पर क्या हो रहा है जी? प्लानिंग हो रहा है क्या? हाँ जी, प्लानिंग हो रहा है. कौन क्या हो रहा है जी? स्टाफिंग. बोलो क्या? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग दी, हाँ जी, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी. अरे उसी में तो पता लगता है कि एक काम को करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. 7 लोग है ही नहीं. कौन सा फंक्शन है जी? हाँ जी, द प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ अ कंपनी इज वेरी सैड. ओ बेचारा, when he was on leave he was expecting his subordinate to take the remaining work to be finished. However, he finds a new way of dealing with this problem. He develops a system of suggestion. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ सजेशन बॉक्स था. क्या था? हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. सुरेश वर्क्स इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अच्छा भाई सुरेश, ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज. व्हेन वी सेट स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, that is known as standardization and simplification. And standardization and simplification is a technique or a principle? अरे बोलो ना. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? कौन सा बोलोगे? फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल. यस, कम ऑन. फर्स्ट टेक्निक, सेकंड टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. थर्ड, हाँ, थर्ड वर्क स्टडी. वर्क स्टडी डिवाइड इनटू 4 पार्ट. Method study, time study, motion study, fatigue study, and last one is differential piece wage rate system. पहली लाइन पढ़ी, समझ आ गया. अच्छा भाई, हर प्रोडक्ट का क्या मेंटेन कर रहे हैं? स्टैंडर्ड. क्या मेंटेन कर रहे हैं? आगे चलते हैं फर्दर. If there is any unrequired type of bulb manufacture, then its production is stopped. सर, जब आपने एक बल्ब का स्टैंडर्ड साइज सेट किया था और अगर बाई चांस कोई बल्ब उस स्टैंडर्ड साइज से अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, उसको रिजेक्ट ही करेंगे. और क्या? उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट. तभी तो हर चीज पे लिखा होता है ओके टेस्टेड. मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये किसके अकॉर्डिंग बनाया है? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग?
So like last month when the company came to know that 10 watt bulbs are no more liked by the customer. 10 watt के जो बल्ब हैं अब कस्टमर उसको लाइक नहीं कर रहे जैसी. Their production was stopped. Okay. He works in the purchase department. His job is to purchase the filaments required to make bulb. This time when he purchases a filament, he gets the instruction from the seller that some special care needs to be taken in the first hour of fixing the filament inside the bulb. Filament ले लो, मैं आप तो दे तो रहा हूँ फिलामेंट, बट फिलामेंट फिल करते वक्त याद रखना पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा सेलर ने उसको बोला. सुरेश नो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सुरेश ने ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों जब फिलामेंट फिल कर रहे होंगे तो पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खराब हो सकता है. Production department before the assembling process start. However, he finds that his company's policies only allow him to give the message to the immediate boss. Sorry. क्या खा के बताएगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसको बात करने की इजाजत ही नहीं है. जहां आ जाता है ना कम्युनिकेशन अथॉरिटी, क्या आता है कम्युनिकेशन एंड फ्रॉम टॉप टू, उसे क्या बोलते हैं स्केलर चेन. अभी तक को नहीं आता. हाँ जी, उसे क्या बोलते हैं जी स्केलर चेन. क्या बोलते हैं उसे. सो दिस पासिंग ऑफ दिस मैसेज विल कंटिन्यू टिल इट रीचेस द डिजायर्ड पर्सन इन द प्रोडक्शन. और पता नहीं कब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचेगी, तब तक क्या पता वो फिलामेंट फिल करना स्टार्ट ना कर दे. तो मुझे यूज करना पड़ेगा गैंग प्लैंक. क्या यूज करना पड़ेगा. हाँ जी, क्या यूज करना पड़ेगा. क्या करूं इमरजेंसी केस में, क्या यूज करूंगा गैंग प्लैंक. कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है. स्केलर चेन. कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही थी. और टेक्निक कौन सी थी. स्टैंडर्डाइजेशन एंड हाँ जी. every year a meeting is organized in the lawns of the owner of the company. In this meeting the owner of the company grants some funds for the benefit of the families of the employees. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया कंपनी. एम्प्लॉइज की फैमिली के लिए फंड्स अरेंज करती कंपनी, बहुत बढ़िया. द एम्प्लॉइज ऑन द अदर हैंड नेवर रेसिस्ट एनी चेंज. एम्प्लॉय को देख लो, हमेशा हर चेंजेस के लिए अडॉप्ट करता है, हर चेंजेस को अडॉप्ट करता है जी. कभी किसी चेंजेस से तो पता ही होगा, ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज रेजिस्ट चेंजेस. ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज. आदिल कैसा. ह्यूमन बीइंग ऑलवेज रेजिस्ट. बट देख एम्प्लॉय को देख यार, एम्प्लॉय सारे चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं भाई. क्या बात, मजा आ गया. और एम्प्लॉय चेंजेस को अडॉप्ट क्यों करता है, क्योंकि भाई ये भाई साहब है ना ओनर, ये ओनर भाई साहब एम्प्लॉइज की फैमिलीज के बारे में भी फंड्स अरेंज करते हैं. बहुत बढ़िया. दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया. The employees on the other hand never resist change और put और excessive बेमतलब की डिमांड भी नहीं करते. अब हमें ये चाहिए. Very good employee, very good owner, very good employee, very good owner. The general environment in the company is very supportive for the employees. The employees turnover ratio is very low. Thank you so much. क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि टर्नओवर कॉस्ट बढ़ जाती है जब एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं. टर्नओवर कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट. क्या बोलते हैं उसे भाई. लेबर टर्नओवर कॉस्ट कम लग रही है. लेबर टर्नओवर कॉस्ट बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात. Which concept of management is discussed here? कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं जी. कोऑर्डिनेशन. कौन सा है जी. कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. यस, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ. Which principle of management will be easily followed here? अब ये बताओ. हाँ जी. Which principle of management will be easily followed here? कौन सा होगा जी. स्टेबिलिटी ऑफ. तो आप लोगों को वही तो इंडिकेट हो रहा है. सुनो जी, मेरी बात सुनो बस. लेबर टर्नओवर कॉस्ट क्या है. सबको इनफ टाइम दिया जाता है अपने आप को शो ऑफ करने का. कौन सा प्रिंसिपल है. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ. तो कह रहे हैं इजीली कौन सा फॉलो हो सकता है, तो कौन सा बोलेंगे यार हम लोग. स्टेबिलिटी ऑफ. वो तो बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना. ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पूछ रहे थे, वहां का नाम क्यों जाऊं. हाँ जी. यस,
मुझे कोई 3 प्रिंसिपल बता रहे हो जो वॉयलेट हो रहे हैं इसके अंदर, वॉयलेट हो रहे हैं, गलती ढूंढो जरा इसके अंदर, बताओ कोई 3 प्रिंसिपल्स जो इसके अंदर वॉयलेट हो रहे हैं जी। देयर इज नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क। आ गया डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट, कैसे पता? Wastage of efforts further due to negligence in proper work sharing. There has been no specific development in the nature of the jobs done by the employees. There are no clear and fair agreements. हाँ जी, क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो कौन सा प्रिंसिपल हो गया? डिसिप्लिन। कौन सा हो गया? This has led to the lot of frustration. Management has quite often been found to ignorant of fulfilling the promises done by it. There are also no strict rules and discipline. The departmental head who are the middle level manager in the company and hold the key position always favor their relative. अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हैं भाई। Subordination of individual interest to gain general in. 3 लाइनें मार्क करनी थी, 3 प्रिंसिपल्स बताने थे जो वायलेट हो रहे हैं भाई, जो प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं जी। 3 प्रिंसिपल बताने थे, बता दिए जी। रमेश भाई ओनर है प्रिंटिंग प्रेस का, वाह भाई रमेश भाई। द साइज ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट पास। अच्छा, देयर आर मेनी एम्प्लॉइज हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, in his organization. The organization is considered good and has earned a lot of reputation in the market. Very good. However, when it comes to making a key decision in the organization related to many things, he never considered the opinion of his. यार ओपिनियन लेता ही नहीं। किससे नहीं लेता? एम्प्लॉय से। किससे? So even though the size of organization has increased, yet he tries to take all the criticism on his own. कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है? पड़ेगा चपाटा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? When the decision making authority are within the few hands. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? When decision making authority distribute to the lowest. अरे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही है, बट इस बुद्धिहीन के समझ ये नहीं आ रही कि इसको सारे की डिसीजन अपने पास नहीं रखने चाहिए, कुछ डिसीजन पास ऑन कर देने चाहिए, तभी दिक्कत हो रही है। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है जी? हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन मींस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आर विद इन दी, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी लोएस्ट लेवल। Next, Mohan works on the floor of mall as a. He is very hardworking, but is unable to produce the results. Oh, बेचारा hard working है यार केशव, तेरी याद आ गई पता नहीं कैसे। He is very hard working, but unable to produce results for his target for last month was sale of from his. However, by the end of the month, the sale was only. Target कितना था? Achieve हुआ कितना? Target कितना था? अचीव कितना हुआ? He is very regular and takes all the necessary steps to complete the target. However, his staff is not as competent as he himself. When he tries to take action against the disobedient employees, the top management doesn't allow him. बेचारे के पास क्या नहीं है? हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल हुआ? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता नहीं भूमिका इनको कैसे सबको समझाया जाता है, रीड करते समझ आया था इनको यार, ज्यादा ही पढ़ रहे हैं है ना। चल कोई बात नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे अभी? हम क्यों पढ़े अभी? एनलाइटेंड सोल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है भाई? बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे हैड प्रॉमिस देयर एम्प्लॉय, ओए प्रॉमिस किए, हैड प्रॉमिस देयर एम्प्लॉय कि हम तुझे क्या देंगे? क्या देंगे? कौन सा प्रिंसिपल है? कौन सा प्रिंसिपल है? It was all decided those who will put extra effort, जो extra effort लगाएगा नंबर देगा उसको पैसे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा ठीक है। However, people in HR department क्या कहते हैं? उल्लू बनाया। Yes, department who worked very hard later complained that they were not compensated for the. नहीं मिले पैसे। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? हाँ जी, कौन सा हुआ? मिस्टर आदेश भाई साहब टॉप लेवल मैनेजर है। आदेश टॉप लेवल मैनेजर है। He daily comes to his office on time. वाह भाई, बहुत बढ़िया धनेश, बहुत बढ़िया। One day due to some urgent requirement at home, he couldn't make his office on time. नहीं आ पाया बेचारा। There is a list in the office which is displayed in the main lobby which shows the name of the latecomers of the day.
नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड ऑफिस ही टोल्ड कि मेरा नाम भी लिख वहां पर. इक्विटी मीन्स इक्वालिटी. इक्विटी मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भेदभाव. अच्छा सही बता अयान. अयान सही बता. कोई बातें देख लियो अयान. यस 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 यस. Aditi, who is heading the campus recruitment program of the firm, she is working in gets an immediate order from the marketing head of the organization. Mr. Rupesh asked her to hire only those candidates who have 2-year experience. भाई सिर्फ किसको हायर करना जिसका क्या हो 2 years का experience, and offer them a higher package. Moments later, when she is about to enter the campus, she gets another call from the HR head who asks her to hire candidates with 0. अरे यार एक बोल रहा है, कह रहा है कि ना सिर्फ किसको हायर करना जिसके पास एक्सपीरियंस हो. एक बोल रहा है फोन करके कि उसको हायर कर दे जिसके पास अरे एक वर्कर है, ऑर्डर मिल रहे हैं एक से ज्यादा, तो कौन सा प्रिंसिपल. जब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे केस स्टडी से नहीं मिलेगा आंसर. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मिड तक, एंड तक कंटिन्यू एक स्टोरी की तरह इसको रीड करना है. काफी बच्चे होते केस स्टडी बड़ी देखकर ओहो होगी ही नहीं. अब अगर तेरे इतनी बड़ी केस स्टडी तो लगा भी आ जाती है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले बाद में पढ़ लियो केस स्टडी. केस स्टडी को बेटर सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चन बाद में केस स्टडी. क्या पता उस क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में मिल जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है केस स्टडी पूरी स्टोरी तरह स्टार्टिंग से एंड तक पहले पढ़ो. आपका अपना व्हीकल, क्या बात है जी. आपका अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बहुत बढ़िया. द कंपनी हैज द सेम यूनिट प्रोड्यूसिंग द बोथ स्कूटर एंड कार. एक ही यूनिट है, वो कार भी बनाता है और वो स्कूटर भी. ठीक है. दिस लीड्स टू द कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क. किसका क्या काम है. हाँ जी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है. दिस लीड्स टू द कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू whom, एंड एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क. अलग अलग काम है जी. यस, डिवीजन ऑफ वर्क. राजीव इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द ओनर ऑफ अ कंपनी. बस यहां मुझे लग रहा है ब्रदर इन लॉ है, सपोर्ट उसे करता होगा जी. Rajiv is the brother-in-law of the owner of the company. He is very lazy and comes to office very late. Many people talk about his lack of responsibility in the office, but no one dare to complain it to the boss, the owner of the company. One day, Mr. Sujeet Sharma, owner of the company, comes to know about this. He takes action against the Rajiv and asks him to be on time. On his absence, for the day will be marked. कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा था. अब फॉलो कौन सा हो रहा है, फॉलो इक्विटी. कौन सा हो रहा है, इक्विटी. कोई भेदभाव, चाहे वो ब्रदर इन लॉ किसका जी, ओनर का. किसका. 20 न्यू एम्प्लॉइज हैव स्टार्टेड देयर करियर इन XYZ लिमिटेड. नए एम्प्लॉइज आए हैं भाई. द एम्प्लॉइज आर न्यू टू द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो आइडिया अबाउट द डिमांडिंग जॉब्स. हाँ जी बोलो. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ. टेक्निक करते हैं. ABCDEF has decided to become the market leader. वाह भाई वाह. In selling water bottles. The company decided to take care of all the department. The top management decided to set a standard. Oh ho. Standardization and क्वेश्चन ही क्या है, साइंटिफिक क्या बतानी थी और टेक्निक कौन सी हो. स्टैंडर्डाइजेशन एंड यार 4 टेक्निक्स बताएंगे. फर्स्ट टेक्निक, अरे इसको रीड करके बता दियो. फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेशन, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड वर्क स्टडी, फोर्थ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. वर्क इज वर्शिप. सही बात है भाई. वर्क इज
कोई बात नहीं, वेरी गुड. द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन फ्रॉम द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेटिव आइडियाज एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वर्किंग. 10 years back the organization went through a revolution. क्या revolution आया? All the operational activities are properly noticed. Operations activities are properly noticed and standard time taken to perform them was noted. टाइम स्टडी लग रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं मैंने अभी. क्या लग रहा है मुझे? टाइम स्टडी. क्या लग रहा है? This took a few months and now the company could find out the amount of worker required and the हाँ टाइम स्टडी. अभी भी क्या लग रहा है? Days to be involved in the. ठीक है. A year later they moved to another level by considering the stress involved in the lives of the worker, the amount and rest interval, fatigue study. कौन सी स्टडी भाई? ठीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ. ठीक है. This helped the company in optimizing the rest interval for the workers so that their output could be increased. After 6 more months, the company decided to reward the efficient worker. A different rate, differential piece wage rate system. पता नहीं कैसे पता लग रहा है, भूमिका पागल है पर सारा दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो. The standard was decided. This led to a revolutionary change in press. ठीक है, आगे देखते हैं जी. Which concept of management has been discussed in the above case? बोलो. Scientific. अरे कॉन्सेप्ट बताना, मतलब सब कुछ किस में बात हो रही है? Scientific techniques. बोलो. Name the 3 types of management concept highlighted above. कौन कौन सी टेक्निक्स? टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. अभी कर रहा है भाई. अ साइंटिस्ट वर्किंग इन अ फैक्ट्री. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? साइंटिस्ट working in a factory for the betterment of the operation aspect studied all the steps involved in the manufacture of the product. He very entertainingly noticed all the sorts of movements. हाँ जी, कौन सी स्टडी? कौन सी स्टडी? Simpler way of doing all the activities. With the hard work, he was able to bring down the number of activities for the manufacture of the final product from 34 to 22. इसका मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज अनप्रोडक्टिव थी. कौन सी थी? ओहो, there are 2 types of movement. There are 2 types of movement. कौन कौन से? प्रोडक्टिव एंड यस प्रोडक्टिव एंड. तो मेरे पास कुछ मूवमेंट कौन सी थी? अनप्रोडक्टिव. कौन सी थी? उसको मैंने क्या करा? एलिमिनेट. क्या करा? और जो मूवमेंट्स कौन सी थी? प्रोडक्टिव, उसको क्या किया? प्रमोट. कौन सी स्टडी है भाई? मोशन स्टडी. यस, कौन सी स्टडी थी जी? तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं जी? स्टडीज. कौन कौन सी हैं जी? मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी. लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं जी. लास्ट 2 क्वेश्चंस. दोबारा से. इज अ वर्ल्ड रिनाउंड रिटेल चेन स्टोर. द कस्टमर हेयर आर वेरी मच प्लीज्ड with the products and services provided in the stores. The customer satisfaction and internal efficiency indicator of the organization is rated best in the industry. However, there have been a few steps taken by the organization which provide the organization this edge. The organization has used a special type of software which integrates all the stores and bring uniformity in its billing and working pattern. कौन सा है जी? हाँ जी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड. बढ़िया मेंशन नहीं है, आप लिखना चाहिए था कौन सा. क्या बताएं ये? साइंटिफिक. क्या बताएं? द बेस्ट कप इज नोन टी पॉइंट हाउस. इट मेंटेन्स द सेम क्वालिटी इन द. ठीक है, ये भी कौन सा है जी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड. हाँ जी, लास्ट टाइम मेरे से दोबारा बोलेंगे एक बार. 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth, individual interest to gain. 7th, remuneration of. 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scientific technique first. Second, standardization and. Third, work study. Fourth, piece wage rate system. Differential piece wage rate system. Scientific principle first. Management is a not a rule of. Second, harmony not discord. Third, cooperation not individualism. Fourth, development of each and every personnel to its greatest efficiency and. क्लियर है जी? गया है जी माइंड में? ऊपर देख के बताओ. यहाँ देखो.
There are two definitions of management. That is the traditional definition and according to traditional definition, management is an and according to the modern management is a. मैं कल से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? बंद कर इसको. Management is a process of getting work done with and efficiently and to achieve the. There are three levels of management. That is the. Yes, top level management, middle level management, and there are 5 functions of management. First one is second, third, fourth, fifth. There are 3 objectives of management. O means, S means, P means. Organization divided into 3 parts. Survival, profit and survival means covering the cost. उसी के बाद क्या होगा? Profit को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगी? There are 5 importance of management. Management helps to achieve the management creates a and management increases efficiency, and there are 3 nature of management. That is art, science, and yes, management is pure, inexact, and not at all. आई बात समझ जी? हाँ जी, एकदम क्लियर है. यहां पर देखो बच्चे प्लीज. मेरे पास इस बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेंदी भी है, और ये 2 पार्ट, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आज करें और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी एक कंपनी शो करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट के अंदर, और बताना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी में विजिट किया और जाके मैंने चेक किया कि कौन कौन से प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, और उसका आउटकम बताना पड़ेगा. आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिससे नहीं बनता प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा. कंपनी सिर्फ एक ही लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस. मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब अभी मीनिंग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो मैं अभी एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करना है. मैं एक प्रोडक्ट लेके आऊँगा जिसकी मार्केटिंग करूँगा, और वो प्रोडक्ट भी होगा कॉन्सेप्ट क्लासेस. आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने होते हैं जी. एक टीचर प्रोजेक्ट आप लोगों से क्लास 11 में बना लेती हैं काफ़ी स्कूल्स में, और उसी को फॉलो करवाती हैं यहाँ पर. नहीं तो आपको दोनों प्रोजेक्ट इसी बार बनाने पड़ते हैं जी. चैप्टर 2 ही दिए जाते हैं, बाकी ऑप्शंस और भी बहुत सारे होते हैं. इन दोनों के ऊपर मेन फोकस किया जाता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक फिक्स बनाते हैं और एक कोई सा भी चैप्टर ले लेते हैं. फिर बिजनेस का आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं. बट मैं एक बात चाहता हूँ कि अगर हम जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे मुझसे ओरल पूछा जाएगा, मेरा टेस्ट होगा, मेरे 10 मार्क्स सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्यों ना मैं उस चैप्टर को बेटर तरीके से अपने सिलेबस के लिए भी और अपने उन 10 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर कर लूँ. जैसे आप लोगों ने जब ये सब्जेक्ट मेरे साथ, मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया था, जब ये सब्जेक्ट आप लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे पूछा, बेटा प्लीज़ बताइए सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट कर रहा है. बच्चा कहता है सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट. मैंने बोला वाह मेरे बच्चे, वेरी गुड. सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस मैनेजमेंट. क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट? कह रहे बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटीज. कम ऑन, क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट? मैनेजेस दी बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, हाउस होल्ड मैनेजमेंट मैनेजेस दी, स्कूल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मैनेजेस दी. ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी. यस, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी मार्केटिंग एक्टिविटीज. मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी. इसका मतलब चैप्टर स्टार्ट करो, सबसे पहला क्वेश्चन कराओ हमें पता क्या, व्हाट आर मार्केटिंग एक्टिविटीज.
फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। और फरमान, हमारे पास क्लास 12th के बहुत सारे पब्लिशर्स हैं बिजनेस स्टडीज़ बुक के। जब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट होता है चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक तेरे पास मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ही होता है। होना भी यही चाहिए भाई। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मार्केटिंग मैनेजमेंट। कम ऑन, चैप्टर का नाम क्या है? मार्केटिंग। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करती है यार? मैनेज। मार्केटिंग मैनेज क्या, मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी, यस, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो पहले बता तो दो, व्हाट आर मार्केटिंग एक्टिविटीज? जब मैं छोटा था, आपकी एज में था, मुझे ऐसा लगता था कि मार्केटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्ट के सेल को इंक्रीज करती है। बिना पढ़े बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता 12th में, मैंने बिजनेस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज नहीं पता था। अगर मुझे कोई बोले या मैं किसी को सुनूं ये बात बोलते हुए कि क्या तूने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक्टिविटी करी है, तो मन में सिर्फ एक ही बात आती थी कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटी होती होगी जिससे सेल इंप्रूव होती होगी। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ आया सेल को इंक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटी करी जाती है उसको मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज बोला जाता है। मुझे बचपन से लगता था सेल इंक्रीज करने के लिए जो करी जाती है वो होती है मार्केटिंग। बाद में समझ आया सेल इंक्रीज करने के लिए तो जो करी जाती हैं वो तो प्रमोशनल एक्टिविटी होती हैं। मैंने बोला फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? व्हाट आर द मार्केटिंग एक्टिविटीज? कहते सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मार्केट इज द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर इज नोन एज किंग पिन ऑफ एवरी मार्केट। Consumer is known as kingpin of every market. Market is a place where buyer and seller meet for the exchange of goods and services. So, all the activities which is connected with the buying and selling of goods and, come on, bolo na, all the activities which is connected with buying and selling of goods and, उन सब एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? और बेटा सुन लियो, घबरा मत जाइए, एक बात बोल रहा हूं, मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट्स बिफोर इवन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। बिफोर मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स इवन बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यूस आफ्टर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। ओ तेरी की मार्केटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू हो जाती हैं और प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक जो रहती हैं। अबे तेरी की यार, ये क्या बोल दिया। और जब छोटा था तो लगता था कि सिर्फ सेल करने वाली एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटी। आज बड़ा हो गया, समझ आ रहा है क्या? Marketing activities are those activities which starts even before the product is produced and continues after the product is sold. In short, all such activities which is required in buying and selling of goods and, in short, all such activities which is required in exchange of goods and is known as marketing activity. क्या होती है? And all such marketing activity, yes, come on, all such managed by the, अरे बोलो ना लायक, अब तो बोलना था, मैंने सो शुरू कर दिया था, मैंने मैनेज अभी आना था, यस, मैनेज बाय दी मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑल सच एक्टिविटीज मैनेज बाय दी स्टूडेंट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या है बाजी? मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी मार्केटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद, कम ऑन, विच इज किससे रिलेटेड है जी? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। और बाय कर कौन रहा है? सेल कौन कर रहा है? सेटिस्फैक्शन किसको मिलती है? तो इसका मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही वही करेगा जिससे कंज्यूमर को क्या मिले। अरे जिस चीज का कोई कंज्यूमर नहीं उस चीज का कोई प्रोड्यूसर नहीं, जिस चीज का कोई कंज्यूमर नहीं उस चीज का कोई, सो हु इज द किंग पिन ऑफ अ मार्केट? कौन? सो मार्केटिंग एक्टिविटीज की एक और डेफिनेशन बोलने का मन कर रहा है, बोल दूं क्या? मार्केटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच प्रोवाइड्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Marketing activities are those activities which ultimately provides the customer satisfaction. Marketing activities are those activities which is related with the buying and selling of goods and, अरे सुनो, एक भाई साहब थे यार, फरमान उनका नाम याद आ रहा है, बता दूं, फिलिप कोटलर।
नहीं फ्लिप नहीं, फिलिप कोटलर। मैंने उनसे पूछा, मैंने हाँ जी क्या है मार्केटिंग एक्टिविटी, क्या है? कह रहे मार्केटिंग एक्टिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। मैंने क्या, दोबारा बोलना। कह रहे मार्केटिंग एक्टिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। मैंने ये क्या होता है? कह रहे सोशल प्रोसेस मीन्स व्हेन बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परस्यूइंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। जहां कौन मिलता है, बायर, और कौन मिलता है, और आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज को कंसिडर करते हैं। एक्सचेंज को, उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एक्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, अकॉर्डिंग टू marketing activity is a social process. Marketing activity is a, because it involves the interaction between buyers and according to AMA means American Management Association. All such activities which starts even before the product is produced and continues after the product is sold is considered as a marketing activity. क्या बोलते हैं उसे? मार्केटिंग। और अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर, मार्केटिंग एक्टिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक्टिविटी इज अ, एंड ऑल सच मार्केटिंग एक्टिविटीज मैनेज बाय द मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज कुणाल सर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं सर, वो मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट। सर अगर मैं मार्केटिंग एक्टिविटी के बारे में बताऊं, दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। सर क्या होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज? सुनते रहना, लिखना मत, सुनो बस अभी। सर क्या होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज? सर मार्केटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें लोगों की नीड्स और डिजायर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। सर मार्केटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोडक्ट को अपने ऑफर करता है, जिसको प्रोडक्ट ऑफरिंग बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग। सर मार्केटिंग एक्टिविटीज एक वो एक्टिविटी होती है जिससे मैं प्रोडक्ट तो कंज्यूमर को ऑफर कर रहा हूं, पर उस कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाएं उसके पैसों की, जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाएं उसके पैसों की, कस्टमर को सेम पैसों में कुछ एक्स्ट्रा दे, उसको कहते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी। सर मार्केटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है सर जिसके अंदर एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आपस में क्या हो रहे होते हैं जी? एक्सचेंज। क्या हो रहे होते हैं? देयर आर 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू द AMA। फुल फॉर्म क्या था जी? अमेरिकन मैनेजमेंट। उन्होंने मार्केटिंग एक्टिविटीज के 4 फीचर बताए पूरी दुनिया के। पूरे कौन सी होती है मार्केटिंग एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है? नीड्स एंड वांट्स। वांट्स को क्या बोलते हैं? डिजायर। नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके अंदर क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफरिंग। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफरिंग। मार्केटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके अंदर क्या होता है जी? कस्टमर्स वैल्यू। क्या होता है? कस्टमर्स। मार्केटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्या? All these are the features of marketing activities, and marketing activities managed by the marketing management. अरे क्या कुछ गया है क्या दिमाग में? चुप हो गया ऐसा? हेलो, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है जी? मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजेस दी टू मैनेज द मार्केटिंग एक्टिविटीज। मैनेजमेंट परफॉर्म मैनी फंक्शंस है, पता है? बताऊं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। डर क्यों रहे हो? तुमको तो मैंने 500 जनरल फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो चाहे वो कोई मैनेजमेंट हो, फंक्शन तो 500 करेंगे ना। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड टू मैनेज द मार्केटिंग एक्टिविटी। एंड व्हाट आर द मार्केटिंग एक्टिविटीज? स्टार्ट्स इवन बिफोर द प्रोडक्ट इज, yes, starts even before the product is and continues after the product is sold. हाँ जी, टुडे एट 9:30 रात को 9:30 बजे आज आपके फर्स्ट चैप्टर की क्लास है। पूरा ओवरव्यू हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हो चुका है। जनकपुरी स्टूडेंट्स आ गए थे, उन बच्चों का फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हो चुका है।